हेलो बच्चों। इसमें लिखा है व्हेन अ बॉडी इज हिंज्ड एट अ पॉइंट एंड अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट बॉडी in such a way that the line of action of force is at some distance from the hinge point, the body will start rotating about the hinge point. The angular acceleration of the body can be calculated by finding the torque about hinge point. ठीक है, तो इन्होंने कहानी लिख दी कि हम लोगों के पास ये प्योर रोटेशनल मोशन को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स करके कोई एक ऐसा फोर्स लगाएं जिसका लाइन ऑफ एक्शन उस रोटेशन एक्सिस से पास नहीं हो तो वो बॉडी रोटेट करेगी। तो टॉर्क कैलकुलेट करके हम उसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब यहां लिखा हुआ है डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर इज हिंज्ड एट पॉइंट ए, मतलब एक एज पे हमने उसको फिक्स किया एंड इट इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब ग्रेविटी नीचे लगेगी, is acting and the ring of the top point में the tangential acceleration of the center of mass। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो एक फोर्स तो नीचे लग जाएगा mg। अच्छा भाई, इस हिंज से कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऊपर। इस हिंज से हो सकता है कोई एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगे, चाहे वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ में, जहां मन करे आपका बना लीजिए, मैंने आगे बना दिया। तो अब अगर इस हिंज के अबाउट देखेंगे तो mg का टॉर्क भी जीरो है, नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो है, और ये जो हम लोगों से हिंज से कोई फोर्स लगा था इसको हम कुछ भी लिख लेते हैं, मान लो एफ एक्स लिख लेते हैं। चलो क्लियर है क्या? एफ एक्स या एफ हॉरिजॉन्टल लिख दिया तो टॉर्क के नाम पे केवल और केवल ये एफ आएगा। तो जो टॉर्क का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम लोग लिखते थे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस फोर्स का रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस है 2r, तो F इंटू 2r हमारे पास टॉर्क आ गया इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। लेकिन जो आई भी हम लोग लिखते हैं ना वो रोटेशन एक्सिस के अबाउट ही लिखोगे। तो यहां से हम लोगों ने लिखा F इंटू 2r इज इक्वल्स टू आई। तो रोटेशन एक्सिस सेंटर से पास हो नहीं रही थी तो ICM प्लस हम लोगों को यहां से लिखना पड़ेगा MH स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा F इंटू 2r ICM, ये डिस्क दिया गया था, सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर बाई 2, और h हम लोगों के पास r दिख रहा है, दिख रहा ना? ये सेंटर से लेके इस हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपके पास r है। तो ये फाइनली हम लोगों के पास यहां से हो गया 3mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 2f इंटू आर। तो r से r कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आता है 4f अपॉन 3mr। बट यहां पे इन्होंने पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लिखते हैं आर अल्फा, जहां पे आर होता है रोटेशन एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो हमको सेंटर का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए था, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों के पास हो जाएगी आर। तो यहां से हम लोगों ने लिखा आर इंटू अल्फा, और अल्फा हम लोगों के पास था 4f अपॉन 3mr। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इट इज 4f अपॉन 3m। ये आ गया हम लोगों के पास इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4f अपॉन 3m। हमको ये फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है, सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।